मुरैना में जहरीली शराब से हुई मौत के 10 दिन बाद ही प्रदेश में शराब पर राजनीति हो रही है। ज्यादा घमासान बीजेपी में ही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जहरीली शराब रोकने के लिए दुकानें बढ़ाने की पैरवी कर रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी की वकालत कर रही हैं। हालांकि इसी बीच आबकारी आयुक्त ने कलेक्टर्स को पत्र लिखकर ज्यादा दुकानें खोलने के प्रस्ताव भी मांगे, लेकिन 24 घंटे में ही उसे वापस भी ले लिया। अभी कोई फैसला नहीं किया है और न कुछ तय किया है, निर्णय हुआ है। तथ्य आते हैं, उन पर बात होती है, लेकिन जो भी मैंने ही फैसला किया था, 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली, कई दुकानें बंद कर दी थी। इसलिए मैं इस मुहिम को अब आगे चलाऊं। ये शुरुआत एक वैचारिक विमर्श की शुरुआत मध्य प्रदेश से हो। अब जब हम आत्मनिर्भर भारत का एक ड्राफ्ट बना चुके हैं, तो उसमें हमने वो सारी चीज़ें ढूंढ ली हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में राजस्व को निकालने के लिए हम मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। मध्य प्रदेश की सियासत बीते 2 दिन से शराब के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नई दुकानें खोलने की वकालत करते हैं, तो मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी शराब की पैरवी करती दिखाई पड़ रही हैं। सवाल ये उठता है, क्या शराबबंदी के जरिए नेता अपनी सियासी पिच तैयार कर रहे हैं? क्या इस मुद्दे के जरिए बीजेपी में खुद का वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास है? क्या इस मुद्दे को उछालकर लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की जा रही है? वैसे शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री अभी भले ही मौन है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा और उमा भारती दोनों की अलग अलग राय है। वो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं। संगठन और सरकार दोनों उनकी बात को गंभीरता से लेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैंने अपना राय रखी, उन्होंने अपनी राय रखी। अब निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है। प्रदेश में शराब के खिलाफ वातावरण है। वेरी पर्सनल कन्विक्शन कि शराबबंदी की जा सकती है, और क्योंकि कई राज्य सफल हो गए हैं, गुजरात में आज तक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, और बिहार में भी है ही। वैसे कांग्रेस भी अब शराब पर होने वाली इस पॉलिटिक्स में कूद गई है। कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया, इससे राजस्व की होगी हानि, लेना पड़ेगा और कर्ज। ये एक उद्योग है जो देता है रोजगार और राजस्व। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जरूरी है। वैसे सियासत से ज्यादा जरूरी है शराब से जुड़े आंकड़ों पर गौर करना। प्रदेश में 2544 देसी और 1061 अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं, जिनसे प्रतिवर्ष तकरीबन 10,500 करोड़ की आय होती है। पिछले कार्यकाल में शिवराज सरकार ने 1427 दुकानों को हाईवे से हटाकर पीछे कर दिया था, जबकि नर्मदा किनारे की 58 दुकानें बंद कर दी गई थीं। कि जब प्रदेश के अंदर 50 से ज़्यादा निर्दोष मौतें हो चुकी हैं जहरीली शराब के कारण, तब जहरीली शराब के कांड पर पर्दा डालने के लिए ये सारी बयानबाजी क्यों हो रही है? ये शराबबंदी बीजेपी प्रदेश, जो बीजेपी शासित प्रदेश है, उसमें की जाती है, तो ये तो सबसे अच्छी बात है। इस मामले में हम उमा जी का समर्थन करते हैं, लेकिन शराबबंदी यदि नहीं होती तो कम से कम इनको दुकानें तो नहीं बढ़ाना चाहिए। शराब दुकान बढ़ाने का समर्थन करने वाले राजस्थान, गोवा का उदाहरण देते हैं, तो विरोधी गुजरात, बिहार और नागालैंड का। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल वहीं का वहीं है कि कोरोना काल में जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत न हो, तो राजस्व का इतना बड़ा जरिया अचानक कैसे बंद किया जा सकता है? राकेश चतुर्वेदी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।